विजय कौशिक जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। विजय जी, आपका रुख करूंगी। सरकार की तरफ से आपने सुना कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इस बार का बजट भी बाकी 3 साल के बजट की तरह सभी वर्गों के लिए होगा और एक संतुलित बजट होगा। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जो बजट पेश किया है उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार का ये ढकोसला बजट आपको दिखाई देगा, जिसमें आमदनी कम होगी, खर्चा ज्यादा दिखाया जाएगा, फिर उसकी भरपाई के लिए जनता पर टैक्स थोपने की बात होगी, कर्जा लेने की बात होगी बाहर से। पहले से ही हरियाणा को कर्जे की दलदल में डुबोने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जजपा गठबंधन की सरकार, इसने केवल हरियाणा की जनता के हितों पर हमेशा चोट मारने का काम किया है। जहां कोरोना के दौरान ये लोग शराब के गोदामों की दीवारें तुड़वाकर शराब बिकवाने में व्यस्त रहे, उसके घोटालों की जांच के नाम पर आज तक इन्होंने हरियाणा की जनता को झुंझुना बजाकर दिखाने का काम किया है। ये वो ठगबंधन सरकार है जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरे थे, लेकिन चुनाव के बाद में गठबंधन कर लिया हरियाणा की जनता को लूटने के लिए। निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता के ऊपर पहले से टैक्सों की मार है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो पानी के बिल हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे वो रोजगार की बात हम करें तो रोजगार के नाम पर इन्होंने केवल झुंझुना बजाने का काम किया। हरियाणा में कोई मदर यूनिट नहीं लेकर आ पाए। इनका ये कहना था कि विदेशों से नई कंपनियां लेकर आएंगे, कोई विदेशी निवेश के नाम पर कुछ नहीं है। और केवल हरियाणा में युवाओं की नौकरियां छिनी है, ठेकेदारी प्रथा को उन्होंने बढ़ावा दिया है। जगह जगह घोटाले इनके राज में सामने आ रहे हैं, चाहे वो कूड़ा उठाने के नाम पर घोटाला हो, चाहे वो नगर निगम या नगर पालिकाओं में विकास कार्यों को लेकर घोटाले हों। आज किसान की, मजदूर की, सभी की कमर टूटी पड़ी है। सबूत के तौर पर बताता हूँ, खोड़ी में गरीबों की झुग्गियां तो उखाड़ दी गई एक झटके में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगलों की जमीन पर जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने फार्म हाउस बना रखे उन पर कार्रवाई करो, तो इस सरकार के हाथ पैर ही फूल गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं करती पूंजीपतियों के खिलाफ, क्योंकि उनसे चंदा वसूलती है, उनसे मोटी कमाई करती है। तो डबल पैमाने हैं। ये सरकार कहती है गरीबों को मिटाओ, आम आदमी को मिटाओ। जब पूंजीपति रहेगा तो ये सरकार छाती ठोक कर कहेगी कि हरियाणा में एक से एक अमीर रहता है। ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है? चुनाव को देखते हुए ये लोग बजट में लोक लुभावन घोषणाएं करेंगे, लेकिन जो पहले घोषणाएं की है पहले के बजटों में, जिनका जमीनी लेवल पर जनता को कभी कोई लाभ नहीं मिला, उसको लेकर खटारा सरकार क्या कहेगी? विजय जी, जो सत्र के लिए तारीख और समय तय की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, सत्र के लिए जो समय तय किया गया है आज, क्योंकि बीएससी की बैठक थी और उसके बाद जो समय तय किया गया 2 चरणों में सत्र होगा, इससे आप संतुष्ट हैं? पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदयमान जी जानकारी दे देंगे, क्योंकि इस बारे में पार्टी के विधायकों से राय ली जा रही है। उसके बाद हम आपको इसके बारे में विश्लेषण देंगे। निश्चित तौर पर सरकार के हम हर जन विरोधी कार्य का हरियाणा विधानसभा में विरोध करेंगे, और ये जो सरकार जो और टैक्स लादने की कोशिश करेगी उनका भी हम विरोध करेंगे। झूठ के मार्ग को लेकर जब 2 दल एकजुट होते हैं, तभी अगर इन्होंने सही मायने में कोई विकास के काम किए होते, कोई ईमानदारी के साथ रोजगार दिलाने की बात होती, कोई महंगाई घटाने की बात होती, कोई बुजुर्गों को कोई राहत देने की बात होती, कोई गरीब लोगों को राहत देने की बात की होती, तो हम समझते कि किसी सही मुद्दे पर 2 राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। कौन करवा रहा है? कि गठबंधन सरकार करा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, किसने करवाए? गठबंधन सरकार ने। अवैध खनन में डीएसपी तक को मार दिया जाता है, उसके बाद में एक और डीएसपी के खिलाफ जो है खनन माफिया इस तरह से कदम उठाता है। बाद में किस तरह से पुलिस अधिकारी अपनी ही बात से मुकर जाते हैं कि नहीं, खनन माफिया ने मारने का प्रयास नहीं किया था। तो ये गठबंधन सरकार में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ कि अरावली में आप पूंजीपतियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, गरीबों को मिटाने का काम बखूबी कर रहे हैं। 1919 में अंग्रेजों ने पीएलपी एक्ट बनाया था अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों को बचाने के लिए। आज इन अरावली की वादियों में लाला रामदेव जमीनें खरीद रहा है और उसको राहत देने के लिए सरकार कानूनों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। कितना बड़ा फरेब है। हमारे फरीदाबाद में, गुड़गांव में 20 रुपए प्रति घर से कूड़ा उठा करता था। ठीक है विजय जी, रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है हमारे पास।